हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सबके सामने फिर से हाजिर है नए साल में नए उमंग के साथ। आज हम लोग मिक्सचर का पार्ट 2 देखेंगे और अब लगातार मैं आपको वीडियो बनाते जाऊंगा। हर टॉपिक को डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी नए साल में नए उमंग के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा, देखिए आपके पास क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा 13% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 23% लाभ पर बेच दिया। बाकी का हिस्सा 23% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ। उसने 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा भैया? आप समझिए बात को दोस्तों। एक व्यापारी है, एक व्यापारी, उसके पास बहुत सारा गेहूं है। कितना गेहूं है? 12 क्विंटल गेहूं है, 12 क्विंटल। और उस 12 क्विंटल गेहूं में उसने कुछ हिस्सा पर 13% का लाभ कमाया और बाकी हिस्सा पर उसने लाभ कमाया 23% का। आपको मैं एलिगेशन रूल सिखा चुका हूं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर जाकर देखिए एकदम झट से जल्दी से। चलिए, पहला आप देखेंगे कि उसमें 12 क्विंटल गेहूं है, उसमें से कुछ हिस्सा को उसने बेचा है कितना परसेंट पे? 13% के लाभ पर। और बाकी हिस्सा को उसने बेचा है कितना परसेंट के लाभ पर? 23% के लाभ पर भैया, 23% के लाभ पर दोस्तों। और उसके बाद टोटल पे, ओवरऑल पे उसे लाभ जो हुआ है, ओवरऑल यानी मिक्सचर दोनों को पूरा बेचने के बाद उसे जो लाभ हुआ है वो 17% का लाभ हुआ है। मैं आपको बता चुका हूं कि मिक्सचर वाले को बीच में रखना है भैया। मिक्सचर वाले को बीच में रखेंगे दोस्तों तो ये 23% और 17% दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस यहां पे लिख डालिए, कितना हो जाएगा? 17 और 5 कितना होता है भैया? 22 और 6 बच गया यहां पे 6%। और ये कितना हो गया? 4%। सही है भैया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप देखिए 6%, 4%, इसको जल्दी जल्दी काट दीजिए भैया। ये 3 कितना हो जाएगा? 2, 3:2। आई होप ये बात समझ पाए होंगे। ये किस रेशियो में ये जो रेशियो है भैया, देखिए ये 13% और 23%। कुछ हिस्सा 13% के लाभ पर बेचा और बाकी हिस्सा 23% के लाभ पर। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा, ये क्वांटिटी का रेशियो निकल के आएगा, क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है भैया, तो आप देखें कि किस रेशियो में बेचा है उसने? 3:2 में, 3:2 में। जबकि आपके पास टोटल क्वांटिटी कितना था? टोटल क्वांटिटी आपके पास था 12 क्विंटल, 12। और यहां से टोटल 3 और 2 कितना हो रहा है भैया? 5, टोटल 5। और आपको क्या करना है? आपको निकालना है किस पे? आपको निकालना है 23% लाभ पर। तो 23% के लाभ पर कितना बेचा है? 2। यानी आप 2 से गुना कर देंगे बबुआ, 2 से गुना कर देंगे। आपको ये जो दिया है केजी में दिया है और ये क्विंटल में है आपका। आपको पता है 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है। तो आप मल्टीपल क्या कर लेंगे दोस्तों? मल्टीपल 100 कर लीजिएगा। 100 मल्टीपल 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी 480 केजी। 480 केजी आपका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने है। एक व्यापारी के पास 360 केजी चावल थे। उसने इसका एक हिस्सा 16% लाभ पर और शेष 4% लाभ पर बेच दिया ताकि वह कुल 12% मुनाफा कमा सके। उसने 4% लाभ पर कितना चावल बेचा? दोस्तों देखिए 360 केजी चावल है आपके पास टोटल, है ना? उसमें से उसने कुछ हिस्सा जो बेचा है वो 16% के लाभ पर, शेष 4% लाभ पर। कुछ हिस्सा उसने बेचा भैया 16% के लाभ पर, है ना प्यारे भाई? 16% के लाभ पर बेचा और बाकी जो बेचा उसने 4% के लाभ पर बेचा। ये दोनों अलग अलग परसेंटेज मैंने लिख लिया आपको। फिर एक ओवरऑल एक प्रॉफिट आपको होगा ना, टोटल कारोबार पे एक टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना परसेंट है? उसने ओवरऑल कुल प्रॉफिट कमाया 12%। तो मैं बता रखा हूं आपको कि 12% जो कहां रखना है? बीच में रखना है। एलिगेशन का यही तो तरीका मैंने सिखाया था आपको, ठीक है? तो आप देखोगे कि यहां से जब डिफरेंस निकालोगे भैया, ये डिफरेंस होगा 4 और 12 का डिफरेंस 8% होगा दोस्तों। और ये 16% और 12% का डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 4%, है ना? तो मैं यहाँ से ये रेशियो निकाल दिया मैंने। तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। 2:1 का रेशियो हो गया। अब मुझे टोटल जो दे रखा है, टोटल वो कितना केजी दे रखा है? 360 केजी टोटल दे रखा है दोस्तों, 360। यहाँ टोटल कितना है? 2 और 1 कितना है? 3। मैंने सिखाया ये जो रेशियो होगा क्वांटिटी का रेशियो। आपसे पूछा उसने 4% लाभ पर कितना चावल बेचा, तो 4% के लाभ पर कितना चावल बेचा, तो 1 से आप मल्टीपल कर देंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा 120 केजी। आप ये बात समझ पाए होंगे। आपका आंसर है 120 केजी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं किए हैं तो, और चैनल को शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो थोड़ा मुझे भी एनर्जी मिलेगी दोस्तों। आप अगर सपोर्ट करेंगे, पूरा आपका पूरा मैथ्स में पढ़ाने की कोशिश करूँगा पूरे, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करिएगा प्लीज़। एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 10% के लाभ पर और बाकी का हिस्सा उसने 20% के लाभ पर बेचा। सेम क्वेश्चन है, आपसे आंसर आ जाना चाहिए। आप ट्राई कर लिए दोस्तों, आप एक बार बनाने की कोशिश करें, आपका आंसर आ जाएगा। और ओवरऑल आपका कुल परसेंटेज दिया हो कितना, 14%। मैंने एक ही टाइप का क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन ले रखा है आपको ऐसे। देखिए, पहला कुछ हिस्सा उसने 10% के प्रॉफिट पे, है ना, और बाकी हिस्सा उसने 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है भैया। और ओवरऑल जो उसका परसेंटेज, टोटल जो प्रॉफिट है उसका, वो 14% का है, 14% का, ठीक है, 14% का। तो आप यहां से देखो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। तो आप देखोगे 20 से 14 घटाओगे, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, ठीक है, बड़े से छोटे को घटाना यानी डिफरेंस लेना है। तो 20 से 14 घटाएंगे, डिफरेंस कितने का, 6 का, और यहाँ कितने का है, 4 का। तो ये जो रेशियो होगा मेरे भाई, वो 3:2 क्या हो जाएगा, 2, 3:2 का रेशियो हो गया, ठीक है भैया, 3:2 का रेशियो हो गया। अब आप देखेंगे बात को कि टोटल जो है हमारे पास कितना क्विंटल है, 9 क्विंटल, और यहाँ टोटल कितना है, 3 2 5। टोटल को डिवाइड टोटल से कर दिए, और उसने 20% लाभ पर कितना हिस्सा बेचा, तो 20% के लाभ पर कितना हिस्सा बेचा, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। ये केजी में है, क्विंटल को केजी में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, तो ये 5 दूना 10 हो गया, 9 दूना 18 दूना 36, यानी 360 केजी आपका आंसर होगा, 360 केजी ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है एकदम, बढ़िया बात है, वेरी गुड। चलिए आगे अगले क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है टाइप दोस्तों, अगला टाइप है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इस टाइप में भी मैं 2-3 सवाल लेके रखा हूं, तो आप इसको बेहतरीन से समझिएगा आप लोग, ठीक है। दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ऐसा आपके क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका, लेकिन आपको जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वही मैं बताऊंगा। 40 लीटर का सॉल्यूशन है आपके पास, 40 लीटर का, 40 लीटर के मिश्रण में पानी कितना परसेंट है, 10%। अगर 10% पानी है तो बाकी 90% क्या रहा होगा, मिल्क रहा होगा, है ना। 10% अगर वाटर है तो 90% मिल्क रहा होगा। नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को बनाने के लिए, कि यहाँ मिलाया क्या जा रहा है, यहाँ मिलाया जा रहा है पानी। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो उसके अपोजिट जो है उसको हम लोग निकाल के चलेंगे। ऐसा क्यों होता है वो आप लोग सीखेंगे। अगर पानी मिलाया जा रहा है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ना निकाल के मिल्क की क्वांटिटी निकालूंगा। तो आप कहेंगे कि 40 लीटर मिश्रण में पानी कितना परसेंट है, 10%। तो आप कहेंगे कि मिल्क कितना परसेंट है भैया, 90%। मिल्क तो यही है 90%, ठीक है, मिल्क 90% है। अब कह रहा है कि उस 40 लीटर के जो सॉल्यूशन है उसमें और पानी ऐड करने की बात की जा रही, तो कितना पानी ऐड करना है यही निकालना। तो मैंने मान लिया कि चलो W लीटर इसमें पानी ऐड किया। तो अगर 40 लीटर के आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें W लीटर पानी और ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल जो हो जाएगा आपका 40 प्लस क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी तो आपका नया यही ना हो जाएगा, 40 लीटर पहले से था, कुछ और पानी आपने इसमें मिला दिया, मैंने माना कि W लीटर पानी में मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी हो गया 40 प्लस कितना, W, ठीक है। अब ये नया जो क्वांटिटी आपका बन के आया, नए क्वांटिटी में कहा है कि 20% पानी हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें वाटर 20% हो जा रहा है तो मिल्क कितना परसेंट होगा, 80%। मिल्क 80%। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मिल्क के क्वांटिटी से यहाँ पे 40 लीटर टोटल था, उसमें मिल्क था और वाटर था, और फिर यहाँ मिलाया गया क्या, वाटर। क्या मिल्क के क्वांटिटी से कोई छेड़छाड़ किया गया है, मिल्क के क्वांटिटी से कोई छेड़छाड़ किया गया है क्या, नहीं। ना मिल्क निकाला गया है और ना ही मिल्क डाला गया है ना। मिल्क जो पहले था उतना ही मिल्क अभी होना चाहिए। तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी भैया। लेकिन अगर यही आप अगर वाटर की क्वांटिटी निकालते तो वाटर की क्वांटिटी बदल जाती, क्योंकि और वाटर इसमें ऐड किया जा रहा था। तो पहले से अभी जो है, पहले के तुलना में अभी वाटर क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। इस वजह से हमने वाटर को नहीं निकाला, मिल्क को निकाला, ताकि ये इक्वल हो जाए प्यारे भाई।
ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 40 से 80 कटेगा 2 टाइम में और ये कटेगा 45 टाइम में मेरे भैया। तो ये 40 इधर आके 45 में घट जाएगा, तो W बराबर कितना लीटर होगा? 5 लीटर। यानी इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा मेरे दोस्तों? 5 लीटर पानी मिलाया जाएगा। ठीक है प्यारे भाई। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे लेते, देखिए तांबे और एल्युमिनियम के 2 kg मिश्रण में 30% क्या है? तांबा है। 2 kg का सॉल्यूशन है, 2 kg का तांबे और एल्युमिनियम के 2 kg मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए? इसमें मिलाया क्या जा रहा है दोस्तों? एल्युमिनियम। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो तांबे और एल्युमिनियम का है। तो अगर हमारा एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है तो हम तांबा निकाल के चलेंगे। ठीक है, तांबा यानी कॉपर। तो आप देखेंगे कि जब तांबे की क्वांटिटी निकालेंगे तो 2 kg है टोटल 2 kg है, उसमें से 30% तांबा है। तो हमें तो तांबा ही निकालना है ना भैया, तो हम 30% निकाल लिए इसका, ये तांबा हो गया। अब कह रहा है इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम मिला दिया, तो 2 kg है, उसमें मैंने मान लिया कि एल्युमिनियम मैंने A मिला दिया। ठीक है, 1 kg मैंने एल्युमिनियम मिला दिया। ठीक है, या 1 ग्राम जो भी रहे, इसमें किसमें दिया हुआ है? 2 kg में ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि जो नया क्वांटिटी आया 2 + A नया क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में कहा है, क्या कहा है भैया? इसमें तांबे का अनुपात कितना परसेंट हो जाना चाहिए? 20%। तांबा ही तो निकाल रहे हैं, तो 20%। तांबा दोनों जगह क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मिलाया क्या गया है? एल्युमिनियम मिलाया गया। यहाँ से ये काट दिए भैया, और ये 0 से 0 कट गया दोस्तों, और ये 2 से 2 कट गया, 3 बच गया, 2 इधर आके घट जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 1 kg। 1 kg का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आपका आंसर कितना हो जाएगा? C। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना, मजा आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हाजिर है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। ठीक है, यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत बताएं। अभी हमें कितना मिलाया जाना चाहिए ये हमें निकालना था, लेकिन अभी हमें दे दिया है और हमसे परसेंटेज पूछा है। ठीक है भैया, हमें बस वही काम करना है। कहा गया है क्या? नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत बताइए। इसमें क्या मिलाया? इसमें से 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, पानी। तो हम पानी नहीं निकालेंगे, हम निकाल के चलेंगे कितना? चीनी। ठीक है, तो आपके पास जो है 3 लीटर मिश्रण है, उसमें से 60% चीनी है, चीनी ही निकाल के चलेंगे। ठीक है, उसमें से 3 लीटर सॉल्यूशन है, 3 लीटर, उसमें से 1 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो टोटल कितना लीटर हो गया? 4 लीटर। और इसमें जो है कितना परसेंट चीनी होगा? क्योंकि चीनी, यहाँ चीनी निकाले तो यहाँ भी चीनी निकालेंगे, तो यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है चीनी का, हम मान लिया कितना परसेंट? X%। और ये दोनों शुगर की मात्रा क्या होगी? इक्वल होगी। आप ये बात जानते हैं प्यारे भाई। ये कट गया 15 टाइम में, 15 × 45, X बराबर कितना परसेंट हो जाएगा? 45% आपका आंसर आएगा इसका दोस्तों, 45%। ठीक है भैया, 45%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है भैया, मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? अब एक बात समझिए, अभी ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो है हमें रेशियो में दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रेशियो में। तो रेशियो में जो दिया हुआ है उसको रेशियो मेथड से ही कर लेंगे, और जो परसेंटेज में दिया हुआ तो उसको परसेंटेज से कर लिए। तो इस सवाल को देखिए, ये आप कर सकते हो, रेशियो का भी सवाल आप कर सकते हो एज लाइक। तो यह 75 टोटल 75 लीटर मिश्रण है, उसमें मिल्क और वाटर, मैंने ये क्वेश्चन बताया है आपको, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2 कितना है? 1 है। खूब बढ़िया समझिएगा भैया, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है ना, ताकि दूध और पानी का जो नया अनुपात हो, पानी जब मिलाएगा तो रेशियो तो बदलेगा ना भैया, तो 1 कितना हो जाए? 2 हो जाए। टोटल क्वांटिटी पहले था 75 लीटर। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि ये मिल्क है और वाटर है, इसमें मिलाने की क्या बात की जा रही? पानी मिलाने की बात की जा रही है ना भैया। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो पानी की क्वांटिटी बदलेगी, मिल्क तो मिलाया नहीं जा रहा, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी।
मिल्क की क्वांटिटी भैया हमें क्या रहनी चाहिए, सेम। यहाँ मिल्क था 2, यहाँ मिल्क कितना 1, इसे हम क्या बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं। तो कितना से मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात, बस आपको पहला काम यही करना है। अब आप मुझे बताइए कि टोटल क्वांटिटी था कितना लीटर, 75 लीटर पहले, है ना। पहले जो है था टोटल क्वांटिटी 75 लीटर था, टोटल क्वांटिटी पहले 75 लीटर था भैया, 75 लीटर। अब ये देखिए जो रेशियो था, ये 2:1 जो था, यही तो 75 लीटर का रेशियो था। ये रेशियो तो 75 लीटर से ज्यादा का होगा ना, क्योंकि इसमें और पानी मिलाया गया तब ये रेशियो बना है। तो टोटल 75, यहाँ टोटल 2 और 1 कितना 3। टोटल को डिवाइड टोटल से करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को ऊपर रखते हैं और रेशियो वाले वैल्यू को नीचे रखते हैं। आप देखिए तो वाटर पहले था 1, अब हो गया वाटर कितना 4, तो कितना मिलाया गया, 3 मिलाया गया, 3 से गुना कर दीजिए भैया, ये कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 75 लीटर आंसर आएगा, 75 लीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है, एकदम बने रहिए इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक मिश्रण में 12% कॉपर है, ठीक है ना। 69 kg कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। आपके पास एक मिश्रण है जिसमें कॉपर 12%। आप मुझे इतनी बात से बताइए कि अगर एक सॉल्यूशन में कॉपर अगर 12% है, कॉपर अगर 12% है भैया, कॉपर अगर 12% है, ठीक है, तो अदर जो रहा होगा वो कितना परसेंट रहा होगा। अदर जो रहा होगा 12% अगर कॉपर है तो अदर जो रहा होगा कितना रहा होगा, 88% रहा होगा, 88% रहा होगा, ठीक है बात। या आप ऐसे मान सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉपर 12% है, कॉपर 12% है, 12% का मतलब क्या कर सकते हैं, 12/100, यानी टोटल 100 है, उसमें से कॉपर कितना है, 12% है। टोटल 100 है, उसमें से कॉपर 12% है भैया, ठीक है ना। हमें कहा गया है कि 69 kg कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु होनी चाहिए। मैंने कहा कि टोटल आपका सॉल्यूशन 100 लीटर का है, टोटल सॉल्यूशन 100 लीटर का है, उसमें से 12 लीटर आपका क्या है, कॉपर, 12% आपका कॉपर है, तो 100 का 12% 12 होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि 12 kg कॉपर है, 12 kg में, यहाँ kg दिया तो kg मान के चलेंगे, 12 kg कॉपर है कितना के सॉल्यूशन में, 100 लीटर के सॉल्यूशन में। 100 लीटर का जब सॉल्यूशन होता है तो आपको कितना kg कॉपर मिलता है, 12 kg कॉपर मिलता है। हमको कॉपर चाहिए 69 kg, 69, ठीक है। आप इसको 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 3 आएगा और ये कितना आएगा, 25। ये 3 kg आएगा 25 kg में, हमें चाहिए 69। 69 बनाने के लिए यहाँ गुना कितना से करना पड़ेगा, 23 से, तो यहाँ भी गुना करेंगे 23 से। ये कितना हो जाएगा, 25 तिहाई 75 और 25 दुनाई 50 और 50 और 7 कितना 57। 575 kg अगर सॉल्यूशन होगा आपके पास तो 69 kg आपका क्या आएगा, 575 kg सॉल्यूशन होगा तब जाके 69 kg कॉपर मिलेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन को देखिए, 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के कितने किलोग्राम नमक को 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक के में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम, 40 पैसे किलोग्राम बेचने पर, 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का क्या होता है भैया, लाभ होता है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक को कितने किलोग्राम नमक के 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक, ये जो है दूसरा नमक। देखिए 2 तरह का नमक है, एक नमक का दाम 42 पैसे पर केजी है, दूसरे नमक का नाम है 24 पैसे पर केजी है। ये 24 पैसे पर केजी नमक की क्वांटिटी दे रखी है, कितना है ये, 25 केजी है, और इसकी क्वांटिटी आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है भैया। आपको पता है कि ये दोनों
अलग अलग नमक का एक क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। मुझे जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो दो नमक अगर दो अलग अलग को मिलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है और दोनों का अगर सीपी दिया हो तो मिलाने के बाद एक तीसरा सीपी निकल के आएगा और वो तीसरे सीपी को हमें यहाँ रखना होता है, ठीक है। लेकिन क्या आप इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या मिक्सचर का सीपी दिया हुआ है मिलाने के बाद? बहुत लोग गलती कर देंगे, उनको लगेगा कि ये मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम, 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर, ये 40 पैसे जो है ना वो मिक्सचर का सीपी नहीं है, वो मिक्सचर का क्या है, एसपी है भैया, एसपी, ठीक है। तो एसपी से सीपी निकालने का क्या तरीका है, देखिए भैया, अगर आपके पास सीपी है, ठीक है ना, सीपी है, और सीपी में अगर आप मान लो कि सीपी आपके पास सीपी है 200 रुपया, ठीक है, सीपी 200 रुपया है और प्रॉफिट आपके पास मान लो 10% है। आपको एसपी निकालना है, एसपी आपको एसपी निकालना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सर एसपी निकालना है तो ये सीपी है हमारा 200 और उसमें 10% का प्रॉफिट, अगर 10% से गुना करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमें 200 जो सीपी है, सीपी हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पे होता है, अगर आप ये 200 का सिर्फ और सिर्फ 10% निकालेंगे तो ये 10% क्या है, प्रॉफिट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा 20 रुपया, ठीक है भैया। लेकिन अगर यही अगर बात आप करेंगे, यही बात अगर करेंगे कि यहाँ पे सर सीपी है 200, सीपी है 200 है ना, और इसका 10% ना निकाल के 110% अगर निकाल लेंगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे सीपी टू कहाँ, एसपी की ओर। ये जो था आपका 200 रुपया, ये क्या था, आपका सीपी था, लेकिन जैसे 110/100 किए तो ये आपका जो मिल गया, ये क्या मिल गया, आपका एसपी मिल गया। समझिए बात को। तो सीपी से एसपी जाने के लिए 100 को नीचे रखते हैं, 100 को नीचे रखते हैं। लेकिन अगर यही बात है, अब ये एसपी से हमें अगर सीपी में जाना है, अगर एसपी से हमें क्या जाना है, सीपी में, जैसे मान लीजिए कि हमारा एसपी दिया हुआ है 300 रुपया और प्रॉफिट दिया हुआ है 20% और हमें सीपी निकालना है, तो आपको पता है कि प्रॉफिट जो भी होगा, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होगा, तो सीपी में हम गुना करेंगे 120% से, तो जाके हमारा एसपी निकल के आएगा भैया, एसपी निकल के आएगा। तो सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100 देखिए इधर जो है भाग में, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 300 मल्टीपल 100 और बटे 100 क्या होगा, 120 होगा। तो आप यहाँ बात देख रहे हैं, ये दोनों में आपको फर्क पता चल रहा होगा कि जब हम सीपी से एसपी की ओर जा रहे तो 100 मेरा नीचे था, जबकि हमने यहाँ पे, जब हम यहाँ पे सीपी से एसपी की ओर गए, सीपी से एसपी की ओर गए तो 100 नीचे था, और जब हम यहाँ पे एसपी से सीपी की ओर जा रहे हैं, एसपी से कहाँ, सीपी की ओर जा रहे हैं, तो 100 हमारा कहाँ है भैया, ऊपर है, ऊपर, ठीक है बात। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। तो हमें जो है 40 पैसे एसपी दिया हुआ, एसपी हमें इसको सीपी में बदलना है, तो 100 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 25% का, तो ये कितना हो जाएगा, 125%, 125%, 25 पचे 25 से 25 चौके 100 और ये 8 पंजे 40, 8 चौके कितना हो गया, 32, 8 चौके 32 हो गया। अब लगा दीजिए, 24 से 32 घटाएंगे तो कितना होगा, 8, और 42 से 32 घटाएंगे तो कितना होगा, 10। तो ये रेशियो जो मेरा बनेगा वो 4 कितना बनेगा, 5, 4:5 बनेगा भैया, 4:5। आपको पता है कि इसकी क्वांटिटी कितना, 25 kg है, ये 5 से गुना कर दिए तो ये 5 से, अगर ये 25 kg तो ये कितना kg हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा आपका ये आंसर। अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, अब मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। चलिए, 30 रुपये प्रति लीटर, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ होता है। भैया देखिए, एक चीनी जो है वो कैसे है, 30 रुपये,
30 रुपये पर केजी है ना, 30 रुपये पर केजी है, 30 रुपये पर केजी, ठीक है। और दूसरा जो चीनी है वो 45 रुपये पर केजी है। जिस चीनी के साथ मिलाया जा रहा है वो 45 रुपये पर केजी है, के साथ मिला दिया गया, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, एकदम घोल बना दिया, ठीक है। और जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति, अब जो बेच रहा है भैया, बेच दोनों को ये खरीदा, ये 30 रुपये पर केजी आपने एक जगह से चीनी खरीदा और एक जगह से आपने चीनी खरीदा 45 रुपये पर केजी, ठीक है ना। और उसके बाद दोनों को मिला के आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये सीपी दिया हुआ है और ये जो 42 रुपये है वो क्या है, एसपी है, 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, तब उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आप समझिए बात को कि आपको ये सीपी दिया हुआ है, ये भी सीपी दिया, तो मिक्सचर का भी हमें यहाँ सीपी ही चाहिए, सीपी ही चाहिए भैया। तो मैंने अभी आपको बताया है सीपी निकालने का तरीका क्या है भैया, सीपी निकालने का तरीका क्या है, एसपी है ना, एसपी, उसमें आपको क्या करना है, 20% का लाभ हुआ है तो 100 को ऊपर रखिए और 120 को कहाँ रखिए, नीचे। अगर हम सीपी से एसपी जा रहे हैं तो 100 को नीचे रखेंगे, लेकिन अगर एसपी से सीपी जा रहे हैं तो 100 को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे 21 दूनाई 42 हो गया और 6 दूनाई 12 हो गया, 5 दूनाई 10, 3 दूनाई 6, 7 3 21, 7 पचे कितना आ गया, 35, 7 पचे 35 हो गया भैया, 35। ये एलिगेशन लगा दीजिए आप। तो यहाँ से देखेंगे 45 35 डिफरेंस कितने का, 10 का, 30 और 35 डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ पे 5 का, यानी जो रेशियो बनेगा वो 2 रेशियो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2:1 आपका आंसर होगा ये।